पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में रहीम मियां नाम का एक मोची रहता था। रहीम मियां की एक छोटी सी दुकान थी जहां वह जूते गांठते और मरम्मत करते थे। उनकी कमाई बहुत कम थी, मगर फिर भी वह अपने इकलौते बेटे जावेद को बहुत प्यार करते थे। जावेद अभी सिर्फ 10 बरस का था और गांव के मदरसे में पढ़ता था। रहीम मियां की बीवी का इंतकाल जावेद के पैदा होते ही हो गया था, इसलिए रहीम मियां ने अपने बेटे को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश की। हर शाम जब जावेद मदरसे से वापस आता तो रहीम मियां उससे पूछते, बेटा आज क्या पढ़ा मदरसे में? जावेद खुशी से अपने अब्बा को सब कुछ सुनाता और रहीम मियां गर्व से मुस्कुरा देते। एक दिन शाम को जावेद मदरसे से घर आया तो उसका चेहरा उदास था। रहीम मियां ने फौरन पूछा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? जावेद ने धीरे से कहा, अब्बा जान आज मौलवी साहब ने कहा कि अगले महीने से शहर में एक बड़ा मदरसा खुल रहा है। वहां जाने से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, मगर वहां जाने के लिए फीस देनी पड़ती है। रहीम मियां ने अपने बेटे का सर सहलाते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं किसी तरह फीस का इंतजाम कर लूंगा। तुम्हारी तालीम में कोई कमी नहीं आने दूंगा। जावेद की आंखें चमक उठी और उसने अपने अब्बा को गले लगा लिया। अगले दिन से रहीम मियां ने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठते और रात देर तक जूते गांठते रहते। कभी कभी तो उनकी उंगलियों से खून निकल आता, मगर वह रुकते नहीं थे। गांव के लोग उन्हें समझाते, रहीम मियां इतनी मेहनत मत करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। मगर रहीम मियां मुस्कुराकर कहते, मेरे बेटे की खुशी के लिए यह कुछ भी नहीं है। एक महीने बाद रहीम मियां ने किसी तरह फीस का पूरा पैसा जमा कर लिया और जावेद को शहर के मदरसे में दाखिला दिलवा दिया। जावेद बहुत खुश था और उसने अपने अब्बा से वादा किया कि वह खूब मेहनत से पढ़ेगा। शहर के मदरसे में जावेद ने बहुत तरक्की की। वह पढ़ाई में होशियार था और मौलवी साहब भी उससे बहुत खुश रहते थे। हर हफ्ते जब जावेद गांव वापस आता तो रहीम मियां उसकी कामयाबी की कहानियां सुनकर फूले नहीं समाते थे। जावेद अपने अब्बा को बताता कि कैसे उसने इम्तिहान में अच्छे नंबर लाए और कैसे मौलवी साहब ने उसकी तारीफ की। रहीम मियां गर्व से कहते, शाबाश बेटा, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। 3 साल बीत गए। जावेद अब 13 साल का हो गया था और उसने मदरसे की तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक बड़े स्कूल में जाना। अब्बा जान, मैं अंग्रेजी और दूसरे विषय भी सीखना चाहता हूं ताकि मैं एक अच्छी नौकरी पा सकूं, मगर उसके लिए मुझे शहर के स्कूल में जाना होगा और वहां की फीस बहुत ज्यादा है। रहीम मियां ने बेटे की आंखों में छुपी उम्मीद देखी और फौरन कहा, बेटा तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी ना किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रहीम मियां ने अब और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान के साथ साथ दूसरे लोगों के घर जाकर भी काम करना शुरू कर दिया। कभी किसी की चप्पलें ठीक करते तो कभी किसी के जूते गांठते। उनकी कमर झुकने लगी थी और हाथों में दर्द रहने लगा था, मगर वह रुकते नहीं थे। गांव के लोग कहते, रहीम मियां तुम अपनी उम्र का ख्याल रखो, मगर रहीम मियां कहते, मेरे बेटे का मुस्तकबिल मेरी सेहत से ज्यादा अहम है। उन्होंने अपने खाने पीने में भी कटौती कर दी। कभी कभी तो वह सिर्फ सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते ताकि बचे हुए पैसे जावेद की फीस के लिए जमा कर सकें। जावेद को शहर के स्कूल में दाखिला मिल गया। अब वह हफ्ते में सिर्फ एक बार गांव आता, क्योंकि उसे स्कूल में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी। रहीम मियां को अपने बेटे की कमी खलती, मगर वह खुश थे कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है। जब भी जावेद घर आता तो रहीम मियां उसके लिए जो भी अच्छा खाना बना सकते थे बनाते और खुद कम खाते ताकि बेटे को ज्यादा मिल सके। जावेद कभी कभी पूछता, अब्बा जान आप क्यों कम खा रहे हैं? तो रहीम मियां मुस्कुराकर कह देते, बेटा मेरी भूख कम है आज, तुम खाओ। स्कूल में जावेद की दोस्ती शहर के अमीर बच्चों से हो गई। वह बच्चे अच्छे कपड़े पहनते थे और उनके पास नई नई चीजें होती थी। जावेद को कभी कभी शर्म आने लगी कि उसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं। एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा जान क्या आप मुझे नए कपड़े दिलवा सकते हैं? स्कूल में सब बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं और मुझ पर हंसते हैं। रहीम मियां का दिल टूट गया, मगर उन्होंने अपने बेटे को निराश नहीं किया। उन्होंने कहा, बेटा मैं अगले महीने तुम्हारे लिए नए कपड़े जरूर लाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। रहीम मियां ने अपनी एक पुरानी घड़ी बेच दी जो उन्हें उनके वालिद से मिली थी। उस घड़ी से उन्हें बहुत लगाव था, मगर बेटे की खुशी के आगे वह सब हल्का पड़ गया। उन पैसों से उन्होंने जावेद के लिए 2 नए कपड़े खरीदे। जब जावेद ने नए कपड़े देखे तो वह बहुत खुश हुआ और अपने अब्बा को धन्यवाद कहा। अगली बार जब वह स्कूल गया तो नए कपड़े पहनकर गया और अब कोई उस पर नहीं हंसा। मगर अब जावेद की ख्वाहिशें बढ़ने लगी थी।
उसे अपने दोस्तों जैसा सब कुछ चाहिए था। 5 साल और बीत गए। जावेद अब 18 साल का जवान हो गया था और उसने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। उसने बहुत मेहनत की थी और इम्तिहान में अच्छे नंबर लाए थे। अब वह शहर में किसी दुकान या दफ्तर में नौकरी ढूंढने लगा। रहीम मियाँ को अपने बेटे पर बहुत नाज था। वह गांव में सबको बताते, मेरा बेटा जावेद पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। गांव के लोग भी जावेद की तारीफ करते और रहीम मियाँ की मेहनत को सलाम करते। कुछ महीनों बाद जावेद को शहर में एक छोटी सी दुकान में नौकरी मिल गई। यह एक कपड़े की दुकान थी और जावेद को वहां हिसाब किताब रखना था। शुरू में उसकी तनख्वाह कम थी, मगर कम से कम उसे एक नौकरी मिल गई थी। जावेद ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने अब्बा के लिए एक नया कुर्ता खरीदा और घर लेकर आया। रहीम मियाँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा तुमने मुझे बहुत खुश किया, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। जावेद ने कहा, अब्बा जान आपने मेरे लिए इतना किया है, यह तो बहुत छोटी सी बात है। जावेद अपनी नौकरी में मेहनत से काम करता रहा। दुकान के मालिक सेठ करीम उसकी ईमानदारी और मेहनत से बहुत खुश थे। धीरे धीरे जावेद की तनख्वाह बढ़ने लगी। अब वह अपने अब्बा के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजता और खुद भी शहर में एक छोटे से कमरे में रहने लगा। रहीम मियाँ बहुत खुश थे कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। अब उन्हें इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वह थोड़ा आराम कर सकते थे। मगर उन्हें अपने बेटे की बहुत याद आती थी, क्योंकि अब जावेद महीने में सिर्फ एक बार गांव आता था। 2 साल बाद सेठ करीम को जावेद की काबिलियत पर इतना भरोसा हो गया कि उन्होंने जावेद को अपनी दुकान का मुख्तार बना दिया। अब जावेद पूरी दुकान का हिसाब किताब संभालता था और उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो गई थी। जावेद अब शहर में एक बेहतर जगह रहने लगा और अच्छे कपड़े पहनने लगा। उसकी जिंदगी बदल रही थी। अब वह गांव महीने में वैसी एक बार की जगह 2-3 महीने में एक बार जाता। रहीम मियाँ को अपने बेटे की कमी खलती, मगर वह समझते थे कि बेटे को अपने काम में व्यस्त रहना पड़ता है। एक दिन सेठ करीम ने जावेद से कहा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी सलमा से मिलवाना चाहता हूँ। सलमा बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता अपनी बेटी से करना चाहूंगा। जावेद यह सुनकर हैरान रह गया। सेठ करीम शहर के अमीर और इज्जतदार आदमी थे। उनकी बेटी से शादी का मतलब था कि जावेद की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। जावेद ने कुछ सोचकर कहा, सेठ साहब यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने अब्बा से पूछना होगा। सेठ करीम ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने वालिद से बात करो और फिर मुझे जवाब दो। जावेद उसी हफ्ते गांव गया और अपने अब्बा को सारी बात बताई। रहीम मियाँ बहुत खुश हुए और कहा, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, सेठ साहब जैसे इज्जतदार घर में तुम्हारी शादी हो रही है। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मगर बेटा एक बात याद रखना, अमीरी में भी अपनी जड़ों को मत भूलना। मैं एक गरीब मोची हूँ और तुम भी एक मोची के बेटे हो, यह बात कभी मत भूलना। जावेद ने अपने अब्बा को यकीन दिलाया। अब्बा जान आप फिक्र मत करिए, मैं कभी अपनी जड़ें नहीं भूलूंगा। आप मेरे लिए सब कुछ हो, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। जावेद की शादी सलमा से हो गई। शादी बहुत शानदार तरीके से हुई। रहीम मियाँ अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आए थे ताकि वह भी अपने बेटे की शादी में कुछ योगदान दे सकें। मगर सेठ करीम ने उन्हें मना कर दिया और कहा, रहीम मियाँ आप अपने पैसे रख लीजिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी जावेद के लिए कुर्बान कर दी, अब आराम कीजिए, शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। रहीम मियाँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सेठ साहब को दुआएं दी। शादी के बाद जावेद और सलमा शहर में एक अच्छे घर में रहने लगे जो सेठ करीम ने उन्हें दिया था। शादी के बाद जावेद की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वह एक अमीर घर का दामाद था और उसकी इज्जत भी बढ़ गई थी। सेठ करीम ने अपना आधा कारोबार जावेद के हवाले कर दिया था। अब जावेद सिर्फ एक नौकर नहीं बल्कि सेठ साहब का दामाद और कारोबार का साझीदार था। उसके पास अब अच्छे कपड़े थे, अच्छी गाड़ी थी और एक बड़ा घर था। मगर इस सब में उसे अपने अब्बा के लिए वक्त नहीं मिलता था। अब वह गांव 6 महीने में एक बार जाता और वह भी सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। रहीम मियाँ अपने बेटे का इंतजार करते रहते, मगर जावेद हमेशा व्यस्त रहता। सलमा एक अच्छी और नेक लड़की थी, मगर उसकी परवरिश अमीरी में हुई थी। उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी। एक दिन जब जावेद गांव जाने की बात कर रहा था तो सलमा ने कहा, तुम अकेले क्यों जाते हो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे अब्बा से मिलना चाहती हूँ। जावेद थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसे डर था कि सलमा गांव की गरीबी और अपने अब्बा का छोटा सा घर देखकर क्या सोचेगी। मगर उसने हाँ कर दी और अगले हफ्ते दोनों गांव जाने के लिए तैयार हो गए। रहीम मियाँ को जब पता चला कि जावेद अपनी बीवी के साथ आ रहा है
तो वह बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने छोटे से घर को साफ करना शुरू कर दिया। जब जावेद और सलमा गांव पहुंचे तो सलमा ने चारों तरफ देखा। गांव बहुत साधारण था, कच्चे रास्ते थे और छोटे छोटे घर थे। जब वह रहीम मियां के घर पहुंची तो उसने देखा कि यह तो बहुत छोटा सा घर है, सिर्फ एक कमरा और एक छोटा सा आंगन। रहीम मियां दरवाजे पर खड़े अपने बेटे और बहू का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोनों का स्वागत किया और अंदर बुलाया। सलमा ने मुस्कुराकर रहीम मियां के पैर छुए, मगर उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि जावेद इतनी गरीबी से आया है। रहीम मियां ने खाना बनाया और दोनों को खिलाया। खाना साधारण था मगर प्यार से बनाया गया था। खाने के बाद जावेद और सलमा बाहर बैठे थे। सलमा ने धीरे से जावेद से कहा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे अब्बा इतने गरीब हैं। जावेद थोड़ा सख्ते में आ गया। उसने कहा, मैंने तुमसे यह बात इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि तुम क्या सोचोगी। मेरे अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी मेरी पढ़ाई के लिए लगा दी। वह एक मोची हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। सलमा ने कुछ नहीं कहा मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने ससुर के बारे में क्या सोचे। शाम को दोनों वापस शहर चले गए। रहीम मियां ने उन्हें विदा किया और दुआएं दी, मगर जावेद के दिल शहर वापस आने के बाद जावेद और सलमा अपनी बीती जिंदगी में व्यस्त हो गए। सेठ करीम का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और जावेद को भी उसी तरह मेहनत करनी पड़ती थी। अब जावेद के पास 3 दुकानें थी जिन्हें वह संभालता था। उसकी आमदनी भी बहुत बढ़ गई थी और अब वह शहर के अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। सलमा भी अपनी जिंदगी से खुश थी। वह अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में जाती और खरीदारी करती रहती थी। दोनों की जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई थी, मगर इस सब में रहीम मियां की याद कहीं पीछे छूट गई थी। अब जावेद साल में सिर्फ एक बार गांव जाता और वह भी बस कुछ घंटों के लिए। एक दिन सलमा के कुछ दोस्त उनके घर आए थे। वह सब बैठकर बातें कर रहे थे और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। सलमा की एक सहेली फरहाना ने पूछा, सलमा तुम्हारे ससुर कहाँ रहते हैं? क्या वह भी शहर में है? सलमा थोड़ा सकुचा गई और फिर बोली, नहीं, वह गांव में रहते हैं। वह एक मोची हैं। यह सुनते ही फरहाना और दूसरी सहेलियां हैरान हो गई। एक सहेली ने कहा, अरे तो जावेद भाई एक मोची के बेटे हैं। हमें तो लगता था कि वह किसी अमीर घराने से हैं। सलमा को बहुत शर्म आई और उसने फौरन बात बदलने की कोशिश की। उस दिन के बाद से सलमा के दिल में एक बात घर कर गई कि लोग उसके ससुर के बारे में क्या सोचते होंगे। शाम को जब जावेद घर आया तो सलमा ने उससे कहा, आज मेरी सहेलियां आई थी और उन्होंने तुम्हारे अब्बा के बारे में पूछा। जब मैंने बताया कि वह एक मोची हैं तो सबको बहुत हैरानी हुई। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। जावेद ने गुस्से से कहा, तो क्या हुआ? मेरे अब्बा एक मोची हैं तो क्या गलत है? उन्होंने मेहनत से मुझे पढ़ाया है। सलमा ने नरम आवाज में कहा, मैं यह नहीं कह रही कि कुछ गलत है, मगर लोग क्या सोचते हैं यह भी तो मायने रखता है। अब हम इस शहर के इज्जतदार लोगों में से हैं। लोग हमें जानते हैं और अगर किसी को पता चला कि तुम एक मोची के बेटे हो तो वह क्या सोचेंगे? जावेद कुछ नहीं बोला, मगर सलमा की बात उसके दिल में चुभ गई। अगले कुछ महीनों में जावेद धीरे धीरे बदलने लगा। अब जब भी कोई उससे उसके वालिद के बारे में पूछता तो वह बात टाल देता या फिर कह देता कि वह गांव में रहते हैं और उम्र दराज हैं। वह यह कभी नहीं बताता कि उसके अब्बा एक मोची हैं। उसे लगने लगा था कि अगर लोगों को पता चल गया तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। धीरे धीरे उसके दिल में अपने अब्बा के लिए एक अजीब सा शर्म का एहसास घर करने लगा। अब वह गांव जाना भी टालने लगा था। कभी काम का बहाना बनाता तो कभी कुछ और। रहीम मियां अपने बेटे का इंतजार करते रहते, मगर महीनों बीत जाते और जावेद नहीं आता। 1 साल बीत गया, जावेद एक बार भी गांव नहीं गया। रहीम मियां को बहुत फिक्र होने लगी। उन्होंने कई बार संदेश भिजवाए, मगर जावेद हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन रहीम मियां ने फैसला किया कि वह खुद शहर जाकर अपने बेटे से मिलेंगे। उन्होंने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और एक छोटी सी पोटली में अपने बेटे और बहू के लिए कुछ तोहफे रखे। यह तोहफे बहुत साधारण थे, मगर रहीम मियां ने उन्हें बड़े प्यार से चुना था। उन्होंने गांव के किसी आदमी से पूछकर जावेद का पता लिया और फिर बस पकड़कर शहर के लिए निकल पड़े। यह उनकी पहली शहर की यात्रा थी और वह बहुत उत्साहित थे कि वह अपने बेटे से मिलेंगे। शहर पहुंचकर रहीम मियां ने लोगों से पूछते पूछते जावेद का घर ढूंढ लिया। जब वह घर के सामने पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। यह तो बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। ऊंची दीवारें थीं और बड़ा सा दरवाजा था। रहीम मियां ने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन है आप? क्या काम है? रहीम मियां ने कहा, मैं जावेद का बाप हूं। मुझे अपने बेटे से मिलना है।
नौकर ने उन्हें अंदर बुलाया और बैठक में बिठा दिया। फिर वह अंदर गया और जावेद को खबर दी कि कोई बूढ़े आदमी आए हैं जो कह रहे हैं कि वह आपके वालिद हैं। जावेद उस वक्त सलमा के साथ बैठा था। यह खबर सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सलमा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे अब्बा आए हैं? जावेद ने घबराहट में कहा, हाँ लगता है, मगर अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आज शाम को सेठ साहब के कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। अगर किसी ने मेरे अब्बा को देख लिया तो क्या सोचेंगे? सलमा ने कहा, तो क्या करोगे? तुम उनसे मिलोगे भी नहीं? जावेद कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मैं उनसे मिल लूंगा, मगर बहुत जल्दी। मैं उन्हें समझा दूंगा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, वह बाद में आ सकते हैं। इतना कहकर जावेद बैठक की तरफ चला। जब उसने अपने अब्बा को वहां बैठे देखा तो एक पल के लिए उसका दिल पिघल गया। रहीम मियां बूढ़े हो गए थे। उनकी कमर झुक गई थी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, मगर फिर भी उनकी आंखों में वही प्यार था। रहीम मियां ने जावेद को देखते ही मुस्कुराकर कहा, बेटा कितने दिनों बाद तुझे देखा है। तू आता नहीं था तो मैं खुद चला आया। देख, मैं तेरे लिए और सलमा के लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। यह गांव की देसी घी है और यह गुड़ है, तुझे बचपन में बहुत पसंद था। जावेद ने बेरुखी से कहा, अब्बा जान आप अचानक क्यों आ गए? आपको आने से पहले मुझे खबर करनी चाहिए थी। आज मेरे कुछ जरूरी मेहमान आने वाले हैं, मैं आपके लिए ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। रहीम मियां का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बेटा मैं तो बस तुझसे मिलने आया था, मुझे तेरी बहुत याद आती है। तू इतने दिनों से गांव नहीं आया। जावेद ने झुंझलाकर कहा, अब्बा जान आप समझते क्यों नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं गांव नहीं आ सकता हर वक्त। रहीम मियां की आंखों में दर्द था, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह समझ गए थे कि उनका बेटा बदल गया है। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, मैं समझ गया, मगर मुझे तो तुझसे मिलना था, कम से कम एक कप चाय तो पी लेने दे। जावेद ने नौकर को आवाज लगाई और कहा, इनके लिए चाय ले आओ। फिर वह अपने अब्बा से बोला, अब्बा जान आप चाय पी लीजिए और फिर गांव वापस चले जाइए, मुझे अभी तैयार होना है, मेहमान आने वाले हैं। रहीम मियां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा क्या मैं एक रात यहाँ नहीं रुक सकता? मैं बहुत थक गया हूँ, सफर बहुत लंबा था। जावेद ने सख्ती से कहा, नहीं अब्बा जान, आज संभव नहीं है, आप कल या परसों आ सकते हैं, आज मेरे लिए ठीक नहीं है। रहीम मियां की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर पाला था। आज वही बेटा उन्हें एक रात भी अपने घर नहीं रुकने दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है बेटा, मैं चला जाऊंगा, मगर एक बार सलमा से मिल लेने दे, उसे भी तो देखूं। जावेद ने कहा, वह अब भी व्यस्त है, अब्बा जान प्लीज आप जाइए, मुझे सच में बहुत काम है। रहीम मियां धीरे से उठे। उनके हाथ में वही पोटली थी जिसमें तोहफे थे। उन्होंने वह पोटली वहीं रख दी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े। जावेद ने उन्हें रोका नहीं। रहीम मियां ने आखिरी बार अपने बेटे की तरफ देखा और फिर दरवाजे से बाहर चले गए। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। जावेद ने दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। सलमा बाहर आई और पूछा, तुम्हारे अब्बा चले गए, तुमने उन्हें रोका नहीं? जावेद ने जवाब दिया, उन्हें गांव वापस जाना था और आज मेरे पास वक्त नहीं था। सलमा कुछ नहीं बोली, मगर उसके चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव था। शाम को सेठ करीम के मेहमान आए। वह शहर के बड़े बड़े कारोबारी थे। सबने मिलकर खाना खाया और बातें की। जावेद ने सबसे बहुत अच्छे से बात की और सबका मनोरंजन किया। मेहमान बहुत खुश होकर गए, मगर उस रात जावेद को नींद नहीं आई। उसे बार बार अपने अब्बा का चेहरा याद आ रहा था। वह जानता था कि उसने गलत किया है, मगर वह अपने आप को समझा रहा था कि उसके पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन जावेद अपनी दुकान पर गया। वहां काम में व्यस्त था कि अचानक उसे अपने अब्बा के पुराने दोस्त हामिद चाचा मिले। हामिद चाचा गांव से शहर कुछ सामान लेने आए थे। उन्होंने जावेद को देखकर कहा, अरे जावेद बेटा, कल तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने आए थे ना? वह बहुत खुश थे कि तुमसे मिलेंगे, मगर आज सुबह जब वह गांव वापस आए तो बहुत उदास लग रहे थे। उन्होंने कुछ बताया नहीं, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ था? सब ठीक तो है ना? जावेद को बहुत शर्म आई। उसने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं चाचा सब ठीक है, अब्बा जान थोड़ा थक गए थे इसलिए जल्दी चले गए। हामिद चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर बेटा तुम कभी कभी गांव आ जाया करो, तुम्हारे अब्बा बूढ़े हो रहे हैं, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। जावेद ने हाँ कहा, मगर उसके दिल में एक बोझ सा था। वह जानता था कि उसने अपने अब्बा को बहुत दुख दिया है, मगर वह अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ गया था कि अब पीछे मुड़कर देखना उसे मुश्किल लग रहा था।
उसे लग रहा था कि अगर लोगों को पता चला कि उसके अब्बा एक गरीब मोची हैं, तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सोच उसके दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई थी कि वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहा था। अगले कुछ महीनों में जावेद और भी व्यस्त हो गया। सेठ करीम ने एक और बड़ा सौदा किया था और जावेद को उसे संभालना था। अब उसकी आमदनी और भी बढ़ गई थी और वह शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा था। एक दिन सलमा का एक और रिश्तेदार उनके घर आया। वह शहर के बड़े वकील थे। उनका नाम नवाब साहब था। वह बहुत इज्जतदार आदमी थे और शहर के हर अमीर आदमी उन्हें जानता था। नवाब साहब ने जावेद से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सेठ करीम कहते हैं कि तुम बहुत काबिल हो। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तुम्हारा घराना कहाँ से है? तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? जावेद एकदम घबरा गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था जब मैं छोटा था। मैंने खुद मेहनत करके अपनी पढ़ाई की और यहाँ तक पहुंचा हूँ। नवाब साहब ने तारीफ करते हुए कहा, वाह बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है। अल्लाह तुम्हें और कामयाबी दे। जावेद ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, मगर उसके दिल में एक चुभन थी। उसने अपने अब्बा के बारे में झूठ बोला था। सलमा ने यह सब सुन लिया था। रात को जब दोनों अकेले थे तो सलमा ने पूछा, तुमने नवाब साहब से झूठ क्यों बोला? तुम्हारे अब्बा तो जिंदा हैं। जावेद ने गुस्से से कहा, मैं क्या बताता कि मेरे अब्बा एक गरीब मोची हैं। फिर नवाब साहब क्या सोचते? वह मुझे इज्जत की नजर से देखते रहते। सलमा ने कहा, मगर झूठ बोलना तो गुनाह है और वह तुम्हारे अब्बा हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। जावेद ने कहा, मगर अब जिंदगी बदल गई है। अब मुझे अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। सलमा कुछ नहीं बोली, मगर उसे जावेद की बात पसंद नहीं आई। वह सोचने लगी कि जावेद धीरे धीरे बदल रहा है और यह बदलाव अच्छा नहीं है। कुछ दिनों बाद सेठ करीम ने एक बड़ी पार्टी रखी। शहर के सभी अमीर और इज्जतदार लोगों को बुलाया गया था। जावेद और सलमा भी उस पार्टी में गए। वहां सब लोग मिल रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी ने जावेद से पूछा, जावेद साहब आप कहां से हैं? आपका खानदान कहां का है? जावेद ने फिर से झूठ बोला और कहा, मैं एक साधारण घराने से हूं। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और मैंने खुद मेहनत करके यहाँ तक का सफर तय किया है। सब लोगों ने जावेद की तारीफ की, मगर उस पार्टी में एक आदमी था जो जावेद के गांव का था। उसका नाम अकबर था और वह भी अब शहर में रहता था। अकबर ने जब जावेद की बात सुनी तो वह हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि जावेद अपने अब्बा के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। अकबर ने फैसला किया कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, मगर उसे जावेद का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। जावेद और सलमा भी घर आ गए। उस रात सलमा ने जावेद से कहा, तुमने फिर से झूठ बोला। यह सही नहीं है। तुम्हारे अब्बा जिंदा हैं और तुम लोगों को बता रहे हो कि उनका इंतकाल हो गया। यह बहुत बड़ा गुनाह है, जावेद ने कहा। मुझे पता है, मगर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैंने सच बता दिया तो सब लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। सलमा ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। लोग तुम्हें तुम्हारी मेहनत के लिए इज्जत देते हैं, न कि तुम्हारे बाप के पेशे के लिए। जावेद ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गया। अगले कुछ महीनों में जावेद का कारोबार और भी बढ़ गया। सेठ करीम ने अब पूरा कारोबार जावेद के हवाले कर दिया था, क्योंकि वह खुद बूढ़े हो रहे थे। अब जावेद पूरे कारोबार का मालिक बन गया था। उसके पास बहुत पैसा था और बहुत इज्जत थी, मगर इस सब में उसने अपने अब्बा को पूरी तरह भुला दिया था। अब तो वह साल में एक बार भी गांव नहीं जाता था। रहीम मियां अपने बेटे का इंतजार करते रहते, मगर कोई फायदा नहीं होता था। वह समझ गए थे कि उनका बेटा अब उन्हें भूल गया है, मगर फिर भी वह अपने बेटे के लिए रोज दुआ करते और उसकी खैरियत मांगते। एक दिन गांव में एक शादी थी। रहीम मियां भी उस शादी में गए थे। वहां गांव के सब लोग जमा थे। लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी किसी ने रहीम मियां से पूछा, रहीम मियां, तुम्हारा बेटा जावेद कैसा है? सुना है वह शहर में बहुत अमीर हो गया है। रहीम मियां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बेटा अच्छा है। वह बहुत मेहनत कर रहा है। एक दूसरे आदमी ने कहा, तो फिर वह तुम्हें शहर क्यों नहीं बुला लेता? तुम यहाँ अकेले क्यों रह रहे हो? रहीम मियां की आंखें भर आई, मगर उन्होंने कहा, वो बहुत व्यस्त रहता है। मुझे यहाँ गांव में ही अच्छा लगता है। लोगों ने और कुछ नहीं पूछा, मगर सबको पता था कि जावेद अपने अब्बा को भूल गया है। सब लोगों को बहुत अफसोस हुआ, मगर कोई कुछ नहीं बोला। रहीम मियां अब बूढ़े हो रहे थे। उनकी तबीयत भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी। कभी कभी तो उन्हें चलने में भी तकलीफ होती थी, मगर फिर भी वह अपना काम करते रहते। अब उनकी कमाई भी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि गांव में लोग शहर से नए जूते खरीदने लगे थे। रहीम मियां की दुकान पर अब कोई नहीं आता था। वह दिन भर बैठे रहते और अपने बेटे का इंतजार करते।
कभी कभी वह सोचते कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी, मगर आज वही बेटा उन्हें भूल गया है। यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर फिर भी वह अपने बेटे को दोष नहीं देते थे। वह कहते कि शायद मेरा बेटा सच में बहुत व्यस्त है। एक दिन गांव में बारिश हुई, बहुत तेज बारिश थी और रहीम मियां की झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। रात भर रहीम मियां बारिश में भीगते रहे क्योंकि छत ठीक करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सुबह होते होते उन्हें बुखार आ गया। गांव के लोगों ने जब यह देखा तो उन्होंने रहीम मियां की मदद की। किसी ने दवाई दी तो किसी ने खाना बनाकर दिया। हामिद चाचा ने कहा, रहीम मियां तुम्हें अपने बेटे को खबर करनी चाहिए, वह आकर तुम्हारी देखभाल कर सकता है। रहीम मियां ने कहा, नहीं नहीं, वह बहुत व्यस्त है, मैं ठीक हो जाऊंगा, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मगर हामिद चाचा ने फिर भी किसी के जरिए जावेद को संदेश भिजवा दिया कि उसके अब्बा की तबीयत खराब है। जावेद को जब यह संदेश मिला तो उसने सोचा कि वह बाद में देखेगा। उस दिन उसके पास एक बड़ा सौदा था और वह उसमें व्यस्त था। उसने सोचा कि शायद अब्बा की तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगी और वह ठीक हो जाएंगे। इस तरह उसने अपने अब्बा से मिलने जाने की बात टाल दी। सलमा ने जब यह सुना तो उसने जावेद से कहा, तुम्हें अपने अब्बा से मिलने जाना चाहिए, उनकी तबीयत खराब है। जावेद ने कहा, मैं बाद में चला जाऊंगा, अभी बहुत जरूरी काम है। सलमा को बहुत गुस्सा आया मगर वह कुछ नहीं बोली। उसे लग रहा था कि जावेद अब पूरी तरह बदल गया है और उसके दिल में अपने अब्बा के लिए कोई जगह नहीं बची है। रहीम मियां की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव के लोगों ने उनकी बहुत देखभाल की और उन्हें दवाई भी दी। हामिद चाचा रोज आकर उनका हाल पूछते और उनके लिए खाना भी लेकर आते। रहीम मियां का दिल टूट चुका था क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें देखने आने की जहमत भी नहीं उठाई थी, मगर फिर भी वह अपने बेटे को दोष नहीं देते थे। वह खुद से कहते कि शायद जावेद को मेरी तबीयत के बारे में सही से पता नहीं चला होगा। वह अपने बेटे के लिए बहाने बनाते रहते। कुछ हफ्तों बाद रहीम मियां फिर से ठीक हो गए और अपने काम पर लग गए, मगर अब उनकी आंखों में वह चमक नहीं रही थी। वह पहले की तरह खुश नहीं रहते थे। गांव के लोग उन्हें देखकर अफसोस करते कि कितना अच्छा इंसान है रहीम मियां और उनका बेटा उनकी कदर नहीं कर रहा। शहर में जावेद का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब उसके पास 3 बड़ी दुकानें थी और कई नौकर थे। उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होने लगी थी। लोग उसे इज्जत से सलाम करते और उससे सलाह लेते। जावेद को अपनी इस कामयाबी पर बहुत घमंड हो गया था। अब वह अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा था। एक दिन शहर में एक बड़ी मीटिंग थी जिसमें शहर के सभी बड़े कारोबारी जमा थे। वहां एक नया प्रोजेक्ट की बात हो रही थी। जावेद भी उस मीटिंग में था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक कारोबारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है। जावेद ने फौरन कहा कि वह इस काम को संभाल सकता है क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। सब लोगों ने जावेद की बात सुनी और उसे इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दे दिया। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इससे जावेद को बहुत फायदा होने वाला था। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो जावेद शहर का सबसे बड़ा कारोबारी बन जाएगा। जावेद बहुत खुश था। उसने घर आकर सलमा को यह खबर दी। सलमा ने कहा कि अच्छी बात है और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मगर सलमा के मन में एक खटक थी। वह देख रही थी कि जावेद धीरे धीरे घमंड में आ रहा है। अब वह किसी की बात नहीं सुनता था और अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगा था। सलमा को यह सब पसंद नहीं आ रहा था मगर वह कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि जावेद अब उसकी बात भी ध्यान से नहीं सुनता था। कुछ महीने बीत गए। जावेद अपने नए प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त था। वह दिन रात काम करता रहता और घर में भी बहुत कम वक्त बिताता। सलमा अकेली रहती और कभी कभी उसे अपने अब्बा सेठ करीम के घर जाना पड़ता। सेठ करीम अब बूढ़े हो गए थे और उन्हें अपनी बेटी की जरूरत थी। एक दिन सेठ करीम ने सलमा से पूछा कि जावेद कैसा है और क्या वह खुश है। सलमा ने कहा कि वह बहुत व्यस्त रहता है और अपने काम में लगा रहता है। सेठ करीम ने कहा कि यह तो अच्छी बात है, मगर बेटी याद रखना कि कामयाबी के साथ साथ इंसानियत भी जरूरी है। अगर कोई सिर्फ पैसे और इज्जत के पीछे भागता है और अपने रिश्तों को भूल जाता है तो वह कामयाबी बेकार है। सलमा ने अपने अब्बा की बात सुनी और उसे जावेद की याद आई। वह सोचने लगी कि क्या जावेद भी ऐसा ही कर रहा है। घर वापस आकर सलमा ने जावेद से कहा कि उसे अपने अब्बा से मिलने जाना चाहिए। जावेद ने कहा कि अभी उसके पास वक्त नहीं है और वह बाद में चला जाएगा। सलमा ने कहा कि तुम यही बहाना हमेशा बनाते हो, तुम्हें अपने अब्बा की फिक्र होनी चाहिए। वह बूढ़े हो रहे हैं और उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जावेद ने गुस्से से कहा कि वह अपने अब्बा की फिक्र करता है मगर अभी उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह गांव जाए। सलमा ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो,
सच तो यह है कि तुम्हें अपने अब्बा से शर्म आती है। तुम नहीं चाहते कि लोग जानें कि तुम एक मोची के बेटे हो। जावेद ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप रह गया। सलमा को समझ आ गया कि उसने सही कहा है। उस दिन के बाद सलमा और जावेद के बीच थोड़ी दूरी आ गई। सलमा को लग रहा था कि जावेद गलत रास्ते पर जा रहा है। एक दिन जावेद अपनी दुकान पर बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा था। तभी दुकान में एक बूढ़ा आदमी आया। वह आदमी बहुत गरीब लग रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने जावेद से कहा कि उसके जूते फट गए हैं और क्या वह उन्हें ठीक करवा सकता है। जावेद ने गुस्से से कहा कि यह कपड़ों की दुकान है, ना कि मोची की दुकान। तुम यहां से जाओ और किसी मोची के पास जाओ। बूढ़े आदमी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और क्या जावेद उसकी मदद कर सकता है। जावेद ने और भी गुस्से से कहा कि वह किसी की मदद नहीं करेगा और उस बूढ़े को वहां से चले जाना चाहिए। बूढ़ा आदमी उदास होकर वहां से चला गया। जावेद के नौकर ने यह सब देखा और उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि जावेद साहब कितने सख्त दिल के हो गए हैं, एक गरीब बूढ़े की मदद तक नहीं कर सकते। उस रात जावेद को नींद नहीं आई। उसे बार बार उस बूढ़े आदमी की याद आ रही थी। उसे अपने अब्बा की भी याद आई। वह सोचने लगा कि अगर कोई उसके अब्बा से भी ऐसा बर्ताव करे तो कैसा लगेगा। मगर फिर उसने अपने आप को समझाया कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा था और उस बूढ़े की मदद करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अगले दिन जावेद फिर से अपने काम में लग गया। उसका प्रोजेक्ट अब आधा हो चुका था और सब कुछ ठीक चल रहा था। जल्द ही यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और जावेद को बहुत फायदा होगा। वह इसी खुशी में रहता और बाकी सब चीजों को भूल जाता। अब तो वह सलमा के साथ भी ठीक से बात नहीं करता था। सलमा को बहुत दुख होता मगर वह कुछ नहीं कह पाती थी। एक महीना और बीत गया। गांव में रहीम मियां की हालत और भी खराब हो गई। अब उनसे चला भी नहीं जाता था। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता और कभी कभी तो वह उठ भी नहीं पाते थे। हामिद चाचा और गांव के दूसरे लोग उनकी मदद करते रहते। एक दिन हामिद चाचा ने फिर से किसी के जरिए जावेद को संदेश भिजवाया कि उसके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है और उसे फौरन गांव आना चाहिए। इस बार संदेश जावेद की दुकान पर आया और उसके नौकर ने उसे दिया। जावेद ने संदेश पढ़ा और फिर उसे रख दिया। उसने सोचा कि वह कल चला जाएगा, मगर अगले दिन फिर कोई काम आ गया और वह नहीं जा सका। इस तरह एक हफ्ता और बीत गया और जावेद गांव नहीं गया। सलमा को जब पता चला कि जावेद के अब्बा की तबीयत खराब है और जावेद फिर भी नहीं जा रहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जावेद से कहा कि यह बहुत गलत है बेटे, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं और तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। जावेद ने कहा कि वह जानता है मगर अभी उसके पास बहुत जरूरी काम है। सलमा ने कहा कि तुम्हारे अब्बा से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जावेद को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि सलमा को उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए। सलमा ने कहा कि वह दखल नहीं दे रही बल्कि उसे सही रास्ता दिखा रही है। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और अपने रिश्तों को भूल रहे हो। जावेद ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उस दिन के बाद दोनों के बीच बातचीत बहुत कम हो गई। कुछ दिन बाद जावेद का प्रोजेक्ट पूरा होने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे और जावेद की तारीफ कर रहे थे। जावेद को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। उसके पास पैसा है, इज्जत है और एक बड़ा कारोबार है, मगर उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी रात को जब वह अकेला होता तो उसे अपने अब्बा की याद आती। वह सोचता कि उसने अपने अब्बा के साथ कितना बुरा किया है, मगर फिर वह अपने आप को समझा लेता कि उसने जो भी किया अपनी इज्जत के लिए किया है। एक दिन जावेद की दुकान पर एक नया ग्राहक आया। वह एक बहुत अमीर आदमी था और उसे कुछ कपड़े खरीदने थे। जावेद ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे अच्छे से अच्छे कपड़े दिखाए। वह आदमी जावेद से बहुत खुश हुआ और उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे। जाते वक्त उसने जावेद से पूछा कि तुम कहां से हो और तुम्हारा खानदान क्या है। जावेद ने फिर से वही झूठ बोला कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और उसने खुद मेहनत करके यह सब हासिल किया है। वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और जावेद को शाबाशी दी, मगर उस आदमी के साथ एक और आदमी था जो जावेद के गांव का था। उसने जब यह सुना तो वह चुप रह गया, मगर उसे बहुत बुरा लगा। वह आदमी जानता था कि रहीम मियां जिंदा हैं और गांव में रहते हैं। उसने सोचा कि जावेद अपने बाप के बारे में झूठ बोल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया मगर उसने कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि ऐसा बेटा जो अपने बाप के बारे में झूठ बोलता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। उस शाम जावेद घर आया तो सलमा ने उससे पूछा कि क्या उसने अपने अब्बा से बात की। जावेद ने कहा कि नहीं, अभी तक नहीं की। सलमा ने कहा कि तुम्हें कम से कम उन्हें फोन तो करना चाहिए।
जावेद ने कहा कि गांव में फोन नहीं है और वह बाद में जाकर मिल लेगा। सलमा ने कहा कि तुम बहाने बना रहे हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अब्बा से मिलो। जावेद ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। सलमा को बहुत दुख हुआ। उसे लग रहा था कि जावेद अब पूरी तरह बदल गया है। वह सोचने लगी कि क्या यही वह जावेद है जिससे उसने शादी की थी। वह जावेद तो बहुत अच्छा और नेक दिल था, मगर अब वह सिर्फ पैसे और इज्जत के पीछे भाग रहा है और अपने रिश्तों को भूल गया है। कुछ दिन बाद जावेद के प्रोजेक्ट का आखिरी दिन आ गया। सब लोग जमा थे और प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने वाला था। शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। सबने मिलकर प्रोजेक्ट को देखा और बहुत तारीफ की। जावेद को एक बड़ा सम्मान दिया गया और सबने उसे बधाई दी। जावेद बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब वह शहर का सबसे बड़ा कारोबारी बन गया है, मगर उस खुशी के बीच उसके दिल में कहीं एक टीस थी। उसे अपने अब्बा की याद आई। वह सोचने लगा कि काश उसके अब्बा यहाँ होते तो कितना अच्छा होता, मगर फिर उसने यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे डर था कि अगर उसके अब्बा यहाँ आ गए तो लोग क्या सोचेंगे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने कि वह एक मोची का बेटा है। शाम को एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी एक आदमी ने जावेद से पूछा कि तुम्हारे वालिद को भी बुलाना चाहिए था, वह भी तुम्हारी इस कामयाबी को देखते। जावेद ने दुखी आवाज में कहा कि उनका इंतकाल हो गया है, वरना वह जरूर आते। सब लोगों ने अफसोस जताया और जावेद को तसल्ली दी, मगर उस पार्टी में एक आदमी था जो जानता था कि रहीम मियां जिंदा हैं। वह आदमी अकबर था जो जावेद के गांव का था। अकबर ने जब यह सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि जावेद अपने बाप के बारे में सबके सामने झूठ बोल रहा है। यह बहुत बड़ा गुनाह है। अकबर ने फैसला किया कि वह अब खामोश नहीं रहेगा। उसने सोचा कि उसे जावेद को सबक सिखाना होगा। पार्टी के बाद अकबर जावेद के पास गया और उससे कहा कि वह उससे अकेले में बात करना चाहता है। जावेद ने हाँ कर दी और दोनों एक तरफ चले गए। अकबर ने कहा कि तुम अपने बाप के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे गांव का हूं और मैं जानता हूं कि रहीम मियां जिंदा है। तुम सबके सामने कह रहे हो कि उनका इंतकाल हो गया। यह बहुत बड़ा गुनाह है। जावेद घबरा गया और बोला कि वह सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहा है। अगर लोगों को पता चल गया कि उसके अब्बा एक मोची हैं, तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अकबर ने गुस्से से कहा कि तुम्हारी असली इज्जत तो तुम्हारे अब्बा में है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी और आज तुम उन्हें नकार रहे हो। यह बहुत गलत है। तुम्हें अपने अब्बा से माफी मांगनी चाहिए। जावेद ने कहा कि यह उसका अपना मामला है और अकबर को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अकबर ने कहा कि मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम अपने बाप के बारे में झूठ बोल रहे हो। जावेद घबरा गया और बोला कि अगर अकबर ने ऐसा किया तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। अकबर ने कहा कि तुम्हारी इज्जत तो पहले ही जा चुकी है, क्योंकि तुमने अपने बाप को नकारा है। एक इंसान की असली इज्जत उसके रिश्तों में होती है, ना कि पैसे और कारोबार में। इतना कहकर अकबर वहां से चला गया। जावेद बहुत परेशान हो गया। उसे डर था कि अगर अकबर ने सबको बता दिया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। उस रात जावेद घर आया तो वह बहुत परेशान था। सलमा ने उसकी हालत देखी और पूछा कि क्या हुआ। जावेद ने सलमा को सारी बात बताई। सलमा ने कहा कि यह तो होना ही था। तुम अपने अब्बा के बारे में झूठ बोलते रहे और अब तुम्हें इसकी सजा मिल रही है। जावेद ने कहा कि वह क्या करे। अगर लोगों को पता चल गया तो उसकी सारी इज्जत चली जाएगी। सलमा ने कहा कि तुम्हें अपने अब्बा से माफी मांगनी चाहिए और सबको सच बताना चाहिए। अगर तुम सच बोलोगे तो शायद लोग तुम्हें माफ कर दें, मगर अगर तुम झूठ बोलते रहे तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जावेद ने कहा कि वह सच नहीं बोल सकता क्योंकि उसे अपनी इज्जत का ख्याल है। सलमा ने कहा कि तुम्हारी इज्जत तो झूठ बोलने से चली गई है। अब तुम्हें अपने गुनाह का एहसास होना चाहिए। जावेद ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार अपने अब्बा की याद आ रही थी। वह सोचने लगा कि उसने अपने अब्बा के साथ कितना बुरा किया है। उसके अब्बा ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए लगा दी और आज वह उन्हें नकार रहा है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसे अभी भी अपनी इज्जत ज्यादा अहम लग रही थी। अगले दिन जावेद अपनी दुकान पर गया। वहां सब कुछ पहले की तरह था। लोग आ रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, मगर जावेद का मन नहीं लग रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि अकबर ने सबको बता दिया तो क्या होगा। वह बहुत परेशान था। दोपहर को अकबर फिर से दुकान पर आया। उसने जावेद से कहा कि उसे अभी भी मौका है कि वह अपनी गलती सुधार ले।
अगर वह अपने अब्बा से माफी मांग ले और सबको सच बता दे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। जावेद ने कहा कि वह इस बारे में सोचेगा। अकबर ने कहा कि ज्यादा वक्त मत गनवाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। इतना कहकर अकबर चला गया। जावेद बहुत सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसके अब्बा। वह दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पा रहा था। शाम जब वह घर आया तो सलमा ने फिर से उससे कहा कि उसे अपने अब्बा से मिलने जाना चाहिए। जावेद ने कहा कि वह सोच रहा है। सलमा ने कहा कि सोचने की क्या बात है, तुम्हें फौरन जाना चाहिए और अपनी गलती मानकर माफी मांगनी चाहिए। मगर जावेद फिर भी टालता रहा। उस रात भी जावेद को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि अब क्या होगा। उसकी जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी थी और उसे फैसला करना था। अगले दिन सुबह जावेद अपनी दुकान पर गया तो उसने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी हुई है। लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जावेद ने अपने नौकर से पूछा कि क्या हुआ है। नौकर ने कहा कि कल रात को शहर में एक अफवाह फैल गई है कि आपने अपने वालिद के बारे में झूठ बोला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके वालिद जिंदा हैं और गांव में रहते हैं। जावेद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गया कि अकबर ने सबको बता दिया है। अब शहर के सभी लोगों को पता चल गया था कि जावेद ने अपने बाप के बारे में झूठ बोला था। लोग जावेद की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ लोग उससे पूछने लगे कि क्या यह सच है। जावेद कुछ नहीं बोल पाया और अपनी दुकान के अंदर चला गया। दोपहर तक पूरे शहर में यह खबर फैल गई। सेठ करीम को भी पता चल गया। उन्होंने फौरन जावेद को अपने घर बुलाया। जब जावेद वहां पहुंचा तो सेठ करीम ने पूछा कि क्या यह सच है कि तुमने अपने वालिद के बारे में झूठ बोला। जावेद ने सिर झुकाकर हाँ कहा। सेठ करीम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इज्जतदार समझकर अपनी बेटी से तुम्हारी शादी की थी। मैंने तुम्हें अपना कंटे से अपना कारोबार सौंपा था और तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने अपने बाप के बारे में झूठ बोलकर सबको धोखा दिया। यह बहुत बड़ा गुनाह है। जावेद ने माफी मांगते हुए कहा कि वह डर गया था कि लोग क्या सोचेंगे। सेठ करीम ने कहा कि डर तो तुम्हें अल्लाह से लगना चाहिए था, ना कि लोगों से। तुमने अपने बाप को नकारा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। यह सबसे बड़ा गुनाह है। सेठ करीम ने कहा कि अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। तुम्हें अपने वालिद के पास जाना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने कारोबार से बाहर कर दूंगा। जावेद घबरा गया। उसने कहा कि वह फौरन अपने अब्बा के पास जाएगा। सेठ करीम ने कहा कि जाओ और जल्दी जाओ। तुम्हारे अब्बा बूढ़े हो रहे हैं और बीमार भी हैं। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। जावेद वहां से निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह फौरन घर गया और सलमा को बताया कि वह गांव जा रहा है। सलमा ने कहा कि यह तुमने सही फैसला किया। तुम्हें अपने अब्बा से माफी मांगनी चाहिए। जावेद ने अपना सामान पैक किया और गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि उसने अपने अब्बा के साथ कितना बुरा किया है। शाम को जावेद गांव पहुंच गया। वह सीधा अपने अब्बा की झोपड़ी की तरफ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी बहुत जर्जर हो गई थी। छत से पानी टपक रहा था और दीवारें गिर रही थीं। जावेद का दिल टूट गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से रहीम मियां की कमजोर आवाज आई। कौन है? जावेद ने कहा कि मैं जावेद हूं। रहीम मियां ने दरवाजा खोला। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जावेद ने अपने अब्बा को देखा तो वह हैरान रह गया। रहीम मियां बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां दिख रही थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। जावेद फौरन अपने अब्बा के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने आपको नकारा और आपके बारे में झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए। रहीम मियां ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुझे माफ करता हूं। तू मेरा बेटा है और मैं तुझसे कभी नाराज नहीं हो सकता। मैंने हमेशा तेरे लिए दुआ की है कि अल्लाह तुझे कामयाब करे और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। तू कामयाब हो गया, बस यही काफी है मेरे लिए। जावेद और जोर से रोने लगा। उसने कहा कि नहीं अब्बा जान, मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं नाकाम हो गया। मैंने अपने रिश्ते खो दिए। मैंने आपको खो दिया। यह कैसी कामयाबी है जिसमें अपने बाप को ही भूल गया। रहीम मियां ने प्यार से कहा कि बेटा, अभी भी वक्त है। तू अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता है। अल्लाह बहुत मेहरबान है। वह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। जावेद ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपको अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। आप यहाँ इस हालत में नहीं रह सकते। रहीम मियां ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगा। अगले दिन जावेद ने अपने अब्बा को लेकर शहर का रुख किया। रास्ते भर वह अपने अब्बा की सेवा करता रहा।
जब वह शहर पहुंचे तो जावेद ने अपने अब्बा को अपने घर ले गया। सलमा ने रहीम मियाँ का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसने उन्हें खाना खिलाया और आराम करने को कहा। रहीम मियाँ बहुत खुश थे कि उनका बेटा वापस आ गया है। अगले दिन जावेद ने शहर के सभी लोगों को एक जगह बुलाया। उसने सबके सामने अपनी गलती मानी। उसने कहा कि उसने अपने बाप के बारे में झूठ बोला था और यह बहुत बड़ा गुनाह है। उसने सबसे माफी मांगी। फिर उसने अपने अब्बा को आगे बुलाया और कहा कि यह मेरे अब्बा हैं, रहीम मियाँ। यह एक मोची हैं और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए लगा दी। मैं इनका बेटा हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। मुझे अपने अब्बा से माफी मांगनी है कि मैंने उन्हें नकारा। सब लोग चुप थे। कुछ लोगों को जावेद पर गुस्सा था तो कुछ लोगों को उस पर तरस आ रहा था। तभी सेठ करीम आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जावेद ने बहुत बड़ी गलती की है मगर उसने अपनी गलती मानी है। यह बहुत बड़ी बात है। एक इंसान की असली पहचान उसके रिश्तों में होती है, न कि उसके पैसे में। जावेद ने अपने बाप को नकार कर बहुत बड़ा गुनाह किया मगर अब उसने तौबा कर ली है। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। सब लोगों ने सेठ करीम की बात मानी और जावेद को माफ कर दिया। रहीम मियाँ ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुझे माफ कर देगा। जावेद की आंखों में आंसू थे मगर अब यह खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद जावेद की जिंदगी बदल गई। उसने अपने अब्बा को अपने घर में रखा और उनकी खूब सेवा की। रहीम मियाँ को अच्छा खाना मिलता और अच्छे कपड़े मिलते। जावेद रोज अपने अब्बा के साथ वक्त बिताता। सलमा भी बहुत खुश थी। जावेद ने अपने कारोबार में भी बदलाव किए। अब वह गरीबों की मदद करता और जरूरतमंदों को मुफ्त में कपड़े देता। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया। लोग जावेद की इस बदलाव से बहुत खुश थे। अब वह जावेद को सच्चे दिल से इज्जत देते थे। एक दिन रहीम मियाँ ने जावेद से कहा कि बेटा, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। उसने मुझे एक नेक बेटा दिया। तूने गलती की मगर तूने अपनी गलती मानी और सुधार लिया। यही असली कामयाबी है। पैसा और इज्जत तो आती जाती रहती है मगर रिश्ते हमेशा रहते हैं। तू हमेशा याद रखना कि रिश्ते सबसे अहम हैं। जावेद ने अपने अब्बा का हाथ पकड़ा और कहा कि अब्बा जान, मैं कभी नहीं भूलूंगा। समय बीतता गया। जावेद का कारोबार अच्छा चल रहा था मगर अब जावेद पहले से बदल गया था। अब वह अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देता था। वह रोज अपने अब्बा के साथ वक्त बिताता और उनकी बातें सुनता। जावेद ने सीख लिया था कि असली कामयाबी पैसे या इज्जत में नहीं बल्कि अपने रिश्तों में होती है। अपने वालिदैन की दुआओं से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती और जो अपने माँ बाप को नकारता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जावेद ने अपनी गलती से सबक सीखा और अपनी बाकी की जिंदगी अपने अब्बा की खिदमत में लगा दी। यही उसकी असली कामयाबी थी।